नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व देश के साथ साथ नीमच में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर जिले का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कलेक्टर दिनेश जैन ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। तैयारी के अंतिम चरण में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया, जिसमें ADM नेहा मीना ने पहले शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया, जिसके बाद परेड की सलामी ली। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होगा, जिसमें पुलिस, आबकारी, वन विभाग, होमगार्ड, CRPF, NCC स्काउट एंड गाइड के प्लाटून परेड में शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां भी इस दौरान निकल जाएगी। विशेष विभिन्न शासकीय और शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां इस दौरान दी जाएगी। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें उत्कृष्ट झांकी, उत्कृष्ट प्लेटों और जिले के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट कर्मचारी, समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। इस बार नगर पालिका के कर्मचारी, खासतौर से सफाई कर्मचारी, मंडी के हम्माल व उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही उन्हें आमंत्रित भी किया जा रहा है ताकि वे अपने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और यह गणतंत्र दिवस समारोह देख सके। के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून जिला मध्य प्रदेश पुलिस बल कमांडर विद्यालय क्रमांक 2 श्री पीयूष जी हाँ, नहीं 26 जनवरी का है कार्यक्रम, जिसमें इस बार जो GAD के निर्देश आए हैं उसके अनुसार जो जिलों में फ्लैग ध्वजारोहण जो करते हैं उसमें नीमच जिले के अंतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा ही किया जाना है।
और उसकी आज हमने एक फ़ाइनल रिहर्सल की थी, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो मॉक ड्रिल होती है जब आते हैं वीआईपी, उससे लेके और जो समापन होता है तब तक की हमने प्रॉपर की है। इसमें एक बार पुनः से जो हमारी परेड वगैरह हो रही है, जितनी प्लेटून्स होती हैं उनकी पुनः से एक बार प्रशिक्षण करवाया जाएगा, उनकी वापस से एक बार ड्रिल करवाई जाएगी। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि और इंश्योर किया गया है कि जो 26 जनवरी के है उसके ही गरिमा के अनुसार जो है सारे कार्यक्रम का समापन हो सके। इस बार एक एडिशनल चीज़ हम लोग ये करवा रहे हैं कि हम लोग एक सेपरेट जगह बनवा रहे हैं, जिसमें हम लोग नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारीगण हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं और जो हमाल वगैरह होते हैं मंडी में, उनके भी बच्चों का पार्टिसिपेशन रहता है, वो सब भी आएँ और अपने अपने बच्चों को लेके आएँ। तो उनके लिए भी एक सेक्शन बैठाने के लिए बनाया जाएगा, उनको भी हम प्रत्यक्ष इन्वाइट करेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि 15 अगस्त को 26 जनवरी को कई बार शहर के जो लोग आते हैं वो देखने नहीं आते हैं। तो मेरे नीमच के समस्त वासियों से यही अपील है कि ये दिन हमारी ये राष्ट्र का है, मतलब ये बहुत ही हम सबको समझने की बात है कि अगर यहाँ पे हो रहा है तो हम घर पे ना बैठें, आवश्यक तौर पे यहाँ आए, पार्टिसिपेट करें। आप सबके लिए प्रॉपर्ली बैठने की व्यवस्था की गई है और देखिए कि किस उत्साह से 26 जनवरी जो है उसको मनाया जा रहा है। और वही उत्साह जो हमारे दिल्ली में रहता है, वही उत्साह हम लोग हमारे नीमच जिले में दिखाएं और हमारे मन से दिखाएं और सारी जनता का उसमें भी पार्टिसिपेशन। शहर के मूलचंद मार्ग क्षेत्र में मंगलवार रात को पुरानी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। तत्काल मौके पर पुलिस अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे, जहां भीड़ को हटाकर हालात पर काबू पाया। वहीं मामले में देर रात एक पक्ष की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवाद से जुड़े दोनों पक्षों के कुछ लोगों को राउंड अप किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बाइक से टक्कर लगने से दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मंगलवार रात को दोनों मूलचंद मार्ग पर फिर आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों को हल्की फुल्की चोटें भी आई, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाकर इलाज किया गया। पुलिस ने मेडिकल करवाया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व दो पक्षों के बीच हुए विवाद को देखते हुए मौके पर एएसपी नवल सिंह सिसोदिया व एसडीएम ममता खेड़े के नेतृत्व में प्रभारी सीएसपी यशस्वी शिंदे, 3 थानों के टीआई व बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे। तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया और आसपास स्थित दुकानों को बंद कराया और सड़क पर अनावश्यक घूम रहे लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए। इस मामले में देर रात को एक ही पक्ष की रिपोर्ट पर से मामला दर्ज किया गया, जिसमें फरियादी रामचंद्र यादव पिता दिलीप सिंह जाटव उम्र 41 साल निवासी नया बाजार बिहारगंज की रिपोर्ट पर सादिक उर्फ कल्लू खां साहू पिता निवासी डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के अलावा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने पर एट्रोसिटी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। सर, मूलचंद मार्ग क्षेत्र में आप कोई विवाद के बाद सामने आई, पुलिस फोर्स भी लगा हुआ, क्या है घटनाक्रम? ये 2-3 दिन पहले मोटरसाइकिल की टक्कर लगने को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था। तो आज दिनांक को विजय और आरोपी सादिक दोनों आपस में मिल गए थे। तो पिछले बार की घटना को लेकर फिर से इन लोगों के बीच में विवाद हुआ है। इसमें उनका मेडिकल करा के अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और एक व्यक्ति अभी भी भर्ती है। तो उसका जो मेडिकल प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोनों पक्षों को राउंड अप कर लिया है और पुलिस फोर्स लगा दी है, पॉइंट लगा दिए हैं। स्थिति कंट्रोल में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसमें एक ही घायल हुआ है, 2 हुए हैं? एक पक्ष से 2 घायल हुए हैं, हल्की चोटें हैं दोनों पक्षों को, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। सर, क्या क्रॉस कायमी हो रही दोनों तरफ से? मेडिकल रिपोर्ट पे देखेंगे। एक तरफ से कायमी हो चुकी है, दूसरी के हम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन की भरपूर आवक हो रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। प्रदेश की उत्कृष्ट कृषि उपज मंडी मंदसौर में पीला सोना सोयाबीन की भरपूर आवक बनी हुई है। मंदसौर मंडी में किसानों को सोयाबीन के दाम कम मिलने की बात अन्नदाता किसान बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक और उन्होंने प्रकृति की मार झेली है, वहीं दूसरी ओर उन्हें उनकी उपज का पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापारियों द्वारा दाम कम दिए जा रहे हैं। इस समय किसानों का कहना है कि फसल को लगाने में उनके द्वारा जितनी लागत लगाई गई थी उतना पैसा भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। खंडे जमारू से क्या लगता है इस बार सोयाबीन के रेट कम है, इसको लेकर? हाँ, क्या लग रहा? कम में रेट और के लगे। क्या रेट आया आप? 4700। बहुत कम रेट है। कम रेट है। क्या भाड़ा भी नहीं निकलता आना जाना है? 4700 लग गया, जो 6000 ऊपर जाती दीदी कुछ मिलता मुनाफा में। इस बार कम है रेट? कम में रेट। क्या नाम आपका? पन्नाला। क्या कहेंगे सोयाबीन के रेट जो कम आ रहे हैं? जी, इस बार उम्मीद थी हमें कि लगभग 5000-6000 रुपये के लगभग बिकेगी, लेकिन क्या है कि उम्मीद से कम बिकी और लगभग हमारे प्रति बीघा 4000 रुपये, 3000-4000 रुपये प्रति बीघा तो हमारा खर्चा ही बैठ जाता है।
और लगभग हमें 1,000-2,000 रुपये 2,000 रुपये कुंटल की हमें इनकम मिली है। बहुत कम इनकम हमें मिली है। इस बार उम्मीद से कम भाव में बिकी है। क्या नाम है और कहाँ से आया था? और ईश्वर सिंह राठौड़ नाम है मेरा और डिकनिया गांव से आया हूँ। मैं भी सोयाबीन लेके आया हूँ। मेरी सोयाबीन 4641 बिकी है। ठीक। कहाँ से आए थे? बिश्नर डाक बंगला। क्या लेके आया था? सोयाबीन। क्या लगता है सोयाबीन का रेट क्या है? और इस साल सोयाबीन गए साल से तो बहुत बेकार हालत है। गए साल तो अच्छी बिक रही थी सोयाबीन, इस साल तो काफ़ी गंभीर परिस्थिति है। क्या लगता है इस बार आपने कैंसिल भी कर दिया वापस? हाँ, कैंसिल करा। कम भाव बिका है, 4400 है, 4450। क्या इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? ऐसे इस साल का जो उपज है वो भी कम है। उसके बावजूद भी रेट कम? हाँ, उसके बावजूद भी रेट कम मिल रहा है, जिससे किसानों को तो रिटर्न में जाना पड़ेगा। क्या बेनिफिट है किसानों को? आपने रिटर्न माल देकर नहीं जा रहे यहाँ पे? हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ माल लेके। क्या नाम है आपका? जी, ईश्वरलाल लोहार। मंदसौर पुलिस ने गत दिनों हुई रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार मृतक उसकी प्रेमिका को देह व्यापार से अलग कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कि उसे नापसंद था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज बुधवार को मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि गत 21 जनवरी को जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोड़ाना गांव में तालाब पाल पर एक लाल कलर की कार में रतलाम रेल मंडल के रेलवे इंजीनियर दीक्षांत पंड्या का शव रक्त रंजित हालत में मिला था। पुलिस ने मौके पर पाया कि लाल रंग की ब्रेजा कार में एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ दिखा, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। मामले में मंदसौर और रतलाम पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने डोडर निवासी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवती ने बताया कि प्रेमी दीक्षांत पिछले 6 महीने से लगातार रतलाम रहने की बात को लेकर जिद करता था। वह कई बार गाली गलौज भी की, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद गत 20 जनवरी को आरोपी व दीक्षांत नीमच जिले के जेतपुरा गांव में शादी समारोह में गए थे, जहां दीक्षांत के द्वारा फिर से रतलाम लेकर जाने की जिद की गई। युवती ने इस बात की सूचना अपने एक और प्रेमी मोहसिन लाला को दी और उसके साथ प्लान बनाकर दीक्षांत को परवलिया गाँव की ओर ले गई, जहां मोहसिन ने दीक्षांत को कार में 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर हत्यारी प्रेमिका ने खुद कार ड्राइव कर लाश को ठिकाने लगाया और दूसरे प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे फार्म हाउस आ गए, जहां सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन और घटना के समय पहने हुए कपड़े जला दिए। आरोपी मोहसिन घटना के बाद से फरार था, जो कि अब राजस्थान के अखेपुर की ओर जाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मोहसिन पर पहले भी अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय पेश कर रिमांड मांगी है। दिनांक 21 जनवरी को सुबह हमें सूचना मिली थी कि थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक मगरे पर एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। मौके पर जाके तस्दीक करने में पाया गया कि उसमें एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब उसका पीएम हुआ और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें निकल के आया कि ये जो मृतक है ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति हैं। ये रतलाम निवासी हैं तथा भारतीय रेलवेज़ में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो पीएम करने का समझ में आया है कि इनकी हत्या गोली से हुई है, मतलब फायर आर्म्स का प्रयोग करके इनकी हत्या की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तो उसमें तथ्य निकल के आया कि स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी एक ढोडर निवासी महिला के संपर्क में थे और यह महिला करीब 2-3 साल से उनके संबंध थे। और अब महिला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत पांडे उसको ज़बरदस्ती रतलाम शिफ्ट करने की दबाव बना रहा था और तथा वो यहाँ काम धंधा छोड़ कर रतलाम ले जाना चाह रहा था। और ये महिला एक मोहसिन लाला नाम के एक व्यक्ति के साथ भी संपर्क में थी, जो कि परवलिया का निवासी है। करीब 10 साल से उसके संबंध में थे। तो 1 महीने पहले इसने मोहसिन से ये चर्चा करी कि ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर इसी से मैं इससे परेशान हो गया, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसको रास्ते से हटाना है। घटना दिनांक के दिन महिला और जो मृतक है ये दोनों नीमच तरफ शादी अटेंड करने गए थे। वहीं पर मोहसिन का फ़ोन आया था महिला के पास कि कहाँ हो। तो महिला ने इसको तब अपनी पूरी पीड़ा बताई कि ये मेरे पे ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है और आज भी ये मुझे रतलाम लेके जाने का प्रयास कर रहा है। तभी इन्होंने डिसाइड कर लेते कि इसको आज ये रास्ते से हटा देंगे अपने। तो सुनियोजित तरीके से महिला ने दीक्षांत को मोहसिन के खिलाफ भड़काया और मोहसिन को बोला कि गाड़ी लेके वहाँ चलो परवलिया और वहाँ पे इससे हिसाब करते हैं। जैसे ही परवलिया में दीक्षांत ने गाड़ी मोड़ी, वहीं पे मोहसिन अपने पिस्तल लेके और अपनी मोटरसाइकिल पे मौजूद था। सामने सामने होते ही महिला ड्राइवर सीट से उतरकर बाहर निकल गई और मोहसिन लाला ने मौका देखकर
4 फायर किए अपने पिस्तौल से और उससे उसकी दीक्षांत पांडे की मौके पे ही मृत्यु होगी परवलिया में। तत्समय महिला ने बॉडी को धक्का मारा और स्वयं गाड़ी चलाते हुए और मोहसिन जो है अपनी मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी को और कार को डिस्पोज करने के लिए मगरे तरफ खोड़ाना मगरे तरफ आए और वहाँ पे बॉडी को डिस्पोज कर लिए। आज हमें सूचना मिली थी कि जो मोहसिन लाल आरोपी है ये अपने ससुराल तरफ जाने की संभावना है, जहाँ पे फरारी काटने के मूड में था। उसको उसी समय में घेराबंदी करके हम लोगों ने थाना भावगढ़ में अरेस्ट किया। सर, पूछताछ के दौरान अभी तक कोई और सामने आया? अभी दोनों आरोपियों का अरेस्ट किया गया। अभी PR लेके और अग्रिम पूछताछ की जाएगी। बुधवार को नीमच SP ऑफिस पर युवा मेघवाल समाज संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में मेघवाल समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए SP के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विगत सोमवार को समाज के एक युवक संतोष, जो कि शहर के समीप कनावटी स्थित महाराष्ट्र कर्नाटक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस पर कार्य करता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी। लाश के हाथ पीछे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा भी ठूस रखा था। ऐसी स्थिति में परिजनों और समाजजनों को आशंका है कि युवक की हत्या की गई है और उसके बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है। परिजनों और समाजजनों की मांग है कि उक्त मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। समाजजनों का कहना है कि यदि 7 दिनों में उक्त मामले में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। मामले पर मृतक के पिता रमेश का कहना है कि वह 1 वर्ष से कर्नाटक महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर कार्य कर रहा था। इस दौरान कभी उसने विवाद या परेशानी की कोई बात परिजनों से नहीं की थी, जिससे ये लगे कि उसने आत्महत्या की हो। जिस तरह के हालात घटनास्थल पर दिखाई दे रहे हैं, उससे उन्हें पूरा विश्वास है कि बेटे की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया है। मामले की जांच कर तुरंत दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। वहीं ज्ञापन देने के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता श्यामलाल जोगचंद सहित बड़ी संख्या में मेघवाल समाज के लोग मौजूद रहे। ज्ञापन एडिशनल SP नवल सिंह सिसोदिया ने लिया। अपने बच्चे की हत्या हो गई, इंसाफ के लिए आए बोल के। क्या नाम है बच्चे का? संतोष। कहाँ पर काम करता था? ये ट्रांसपोर्ट पे। कब से काम कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट पे कब से काम? 1 साल से काम कर रहा था। कोई विवाद पहले हुआ था उनका कि क्या रहा था यहाँ कुछ, क्या लगता है आपको? हमारी जानकारी में तो कोई विवाद नहीं था अभी तक नहीं हुआ। तो अभी क्या मांग लेकर यहाँ आए हैं, आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं। जो क्या लगता है उनको, वो फांसी पे लटके हुए मिले थे, क्या हत्या है? क्या है? हत्या है। पीछे हाथ। लोगों पे शंका है आप लोगों को? किसी का नाम वगैरह आप जानते हैं? नहीं जानते। मतलब कोई झगड़ा वगैरह सामने आया है क्या आपका? नहीं, झगड़ा तो नहीं आया सर। तो फिर मतलब हत्या की आशंका आपने जाहिर की है, तो हत्या किन ही है। लोगों वो पे कुछ है मामला? पीछे हाथ बांध रखे, हत्या ही है और क्या है। किन लोगों पे शंका है? हमें मालूम थोड़ी है क्या, हमने बताया भी नहीं बच्चे ने हमको अभी तक कि हम हमारे साथ कोई उलझ जुलझुल बात या लड़ाई झगड़ा वाली ऐसी कोई बात क्या घटनाक्रम क्या रहा? वो हत्या करके फांसी पे लटका दिया, पीछे हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के। कहाँ की घटना है ये? डुंगलावदा। डुंगलावदा में क्या ट्रांसपोर्ट कौन सा है? कर्नाटक महाराष्ट्र। संजय जी कर। क्या चाहते हैं अब आप? न्याय चाहते और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश। क्या लगता है आप मृतक के? पिताजी। 3 दिन पहले नीमच के एक ट्रांसपोर्ट में एक युवा की मौत हो जाती है और वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। ऐसा लगता है कि हत्या की गई है, हत्या करके उसको फांसी के फंदे पर टांग दिया, उनके दोनों हाथों को पीछे से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नीमच ज़िले का पुलिस प्रशासन है वो इस कदर निष्ठुर है कि इस प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। एक दलित युवक की हत्या हो गई और उसके बाद नीमच का जिला प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, इसके कान पे जू तक नहीं रेंगी। आज मेघवाल समाज और सभी समाज के लोग यहाँ पर आए और एक ज्ञापन देने के लिए, SP महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ज्ञापन देने से पहले ठीक 10-15 मिनट पहले हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ SP महोदय अंदर थे और जैसे ही लोग आए और उसके बाद SP यहाँ से निकल जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके का प्रशासन है। जो कप्तान है, कप्तान की नाक के नीचे हत्या हो जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज सारे समाज और सारी बिरादर के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि आज एक ज्ञापन दिया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन का, जैसा कि हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष जी है उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हज़ारों लोग मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नीमच में इकट्ठे होंगे और आकर के एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोगों की जानें
इतनी सस्ती नहीं है। अगर यही काम अगर कोई दूसरा होता तो मुझे लगता कि पूरा का पूरा प्रशासन उसमें लग जाता, लेकिन प्रशासन नाम की चिड़िया नीमच में कहीं दिखाई नहीं देती है और इसका हम ताकत से विरोध करते हैं। और नीमच के एसपी से यही अनुरोध करते हैं कि भैया एसपी साहब, कम से कम ऐसे गंभीर मामले में तो आपको रुक कर के लोगों की बात सुनना थी, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे एसपी और ऐसी प्रशासन हो गया है कि वो आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मंदसौर नगर पालिका एक बहुत धनाढ्य और संपन्न नगर पालिका की श्रेणी में आती है। इसके अपने खुद के व्यक्तिगत सोर्स भी है, लेकिन आज कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। छोटे बड़े सभी कर्मचारी मिलाकर तकरीबन 800 कर्मचारी है, जो कि वेतन समय पर ना मिलने के कारण समय पर बैंक के लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति कर्मचारियों की खराब है और वह संकट से गुजर रहे हैं। कर्मचारियों की व्यथा देखते हुए कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ एक ज्ञापन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते आपका यह दायित्व है कि आप स्थानीय सोर्स को भी डेवलप करें और जो नगर पालिका के चुने हुए जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनको भी इस संबंध में अवगत कराएं, क्योंकि मंदसौर नगर पालिका की इतनी आर्थिक स्थिति कभी भी दयनीय नहीं रही है। इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। हम सभी कांग्रेस पार्षद कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव उनके साथ हैं। क्या ये लोग मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों का वेतन समय से मिले? तो ऐसा नहीं है। नगर पालिका में जब राशि उपलब्ध होती है तो समय से ही वेतन मिलता है। इस बार विलम्ब हुआ है। पिछले 3 महीनों से हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, फिर भी वेतन या बिजली बिल या डीजल बिल के भुगतान में हम लोग विलम्ब नहीं हुए हैं। पर इस बार विलम्ब हुआ है क्योंकि राशि काफ़ी शासन से जो चुंगी क्षतिपूर्ति आती है वो बहुत ही कटौती होकर आई है और पिछले 2 महीने से कोई अनुदान भी 3 महीने से प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोग अब नगर पालिका के स्वयं के स्रोतों से, जैसे दुकानें या कोई भूखंड, ये सब नीलाम करके या अन्य स्रोतों से कर वसूली से पैसा इकट्ठा करके वेतन भुगतान का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने 4th ग्रेड का सभी लोगों का भुगतान किया भी है। अब केवल रेगुलर कर्मचारी बचे हैं जो ऑफिस के हैं, इनका भी धीरे धीरे हम भुगतान कर देंगे। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि मंदसौर नगर पालिका अमीर नगर पालिकाओं में गिनी जाती है, लेकिन आज मंदसौर नगर पालिका की स्थिति अति गरीबी वाली हो गई है। इस बार मंदसौर नगर पालिका द्वारा जो वित्तीय वर्ष था 2023 और 2024 का, उस वित्तीय वर्ष में मंदसौर नगर पालिका में 4 अरब 87 करोड़ के लगभग का बजट पेश किया गया था। इतने बड़े बजट पेश करने वाले नगर पालिका के कर्मचारी अगर अपनी तनख्वाह के लिए पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं तो यकीनन वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय, शर्मनाक और निंदनीय है। सीएमओ साहब से चर्चा हो चुकी थी, वो समय पर नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने सबने बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उनके दरवाजे पर उस ज्ञापन को चस्पा किया है। हम लोग कर्मचारियों के हितों के लिए यहाँ आकर खड़े हुए हैं। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, मंदसौर शहर और मंदसौर हित के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्षद के अभी सभी पार्षदों ने मिलकर इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है। अभी हमने जो सीएमओ साहब को सूचना की थी, आप देखिए कि कितनी लापरवाही तरीके से नगर पालिका चल रही है कि सीएमओ को जिस समस्या को लेकर कर्मचारियों के हित की बात हम कर रहे हैं और उनको भी हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए कि जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह उठता है। अभी आप देखिएगा राम जन्मोत्सव मनाया, उसमें नगर पालिका के कर्मचारी कितने परेशान रहे, कितने इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज उनके समस्या के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अरे हम तो कांग्रेस के विपक्ष के लोग हैं, हम आके अगर बात उठा रहे हैं तो प्रशासन अधिकारियों को तो आके ने कम से कम बात सुनना चाहिए ना। जिस तरीके से नगर पालिका चल रही है और जिस तरीके से नगर पालिका का इतिहास लिखा जा रहा है, हम बहुत जल्दी अगर सोमवार तक अगर नगर पालिका में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं डलेगी तो हम मंदसौर में भीख मांगेंगे और भीख मांग कर इनकी तनख्वाह की व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जनता ने भाजपा को जिताया है, 40 साल से इनका राज है और 40 साल से लोग वोट भी दे रहे हैं और कर्मचारी किसकी वजह से परेशान है? इन लोगों की वजह से ही परेशान है ना। तो हम बहुत जल्दी एक प्रदर्शन करेंगे। कि बताया जाता है कि सबसे बड़ी नगर पालिका मंदसौर गिना दी, उसके बावजूद यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि एशिया की सबसे अच्छी नगर पालिका मध्य प्रदेश में अगर किसी को गिना जाता तो नगर पालिका कर्मचारी कोई भी अधिकारी यहाँ काम करने इसलिए आता कि नगर पालिका बहुत अच्छी है, इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से
से 15 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से नगर पालिका की हालत हुई है, हमने भी नहीं देखा कि इतनी दयनीय हालत हो जाएगी कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही तो ठेकेदारों को क्या मिल रहा होगा? कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो विकास कार्य सारा ठप पड़ा है। सिर्फ एक ये है कि नगर पालिका किसी को कुछ दे नहीं पा रही है। शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, पार्षद। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।